अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है आईपीपीज़ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुए और उसकी वजह से क्या क्या इम्प्लिकेशंस आ रही हैं, हमारी इंडस्ट्री को क्या फेस करना पड़ा है और स्टिल कर रहे हैं, और फ्यूचर में इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक सवाल, मतलब अगर आप एक ड्रेस खरीदने जाएं किसी भी दुकान पे और जाकर कहें कि मुझे एक ड्रेस पसंद आया और ये इसका मुझे बिल बनाकर दे दो, मैं इसकी पेमेंट कर देता हूँ, और वो आपको आगे से कहे कि मेरे पास तो 4 ड्रेस या 5 ड्रेस पड़े हुए थे, आपने एक लिया है या 5 लिए, मैं आपको 5 के 5 ड्रेसेस का बिल चार्ज करूँ, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? यकीनन आप कहेंगे कि ये कैसी बात कर रहा है, इलॉजिकल सी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के आईपीपीज कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं, इन तमाम चीज़ों में यही फार्मूला अप्लाई हुआ है कि हमारी कैपेसिटी 50,000 मेगावाट तक की है। आप हमसे सर्दियों के पीक सीजन पे 11-12 हज़ार मेगावाट लेंगे, गर्मियों के पीक लेवल तक अगर भी कोई जाएगा तो 32,000 मेगावाट कंज्यूम करेगा। और नॉर्मली अगर देखें तो 2-3 मंथ अगर निकाल दें पीक सीजन के, तो पूरे साल की एवरेज गालिबन 18 से 22 हज़ार मेगावाट के करीब बनेगी, जो एक पूरे साल को अगर एवरेज कर ले मंथली डिमांड जनरेट या कंज्यूम हो रही है हमारी बिजली। तो जो बिजली के बिल आ रहे हैं या आते हैं जब से ये एग्रीमेंट हुए, तो ये बिजली के बिल आते हैं 45,000 50,000 मेगावाट, जो भी कैपेसिटी हर आईपीपी ने डिक्लेयर की है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया में मुआहदे ऐसे होते हैं, पूरी दुनिया में मुआहदे ऐसे नहीं होते। कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, जैसे गारंटीज रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे डॉलर टर्म्स जो है डॉलर बेस्ड पेमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे मुआहदे और भी बड़े तकलीफ दे हुए, जैसे कि जब ये मुआहदा किया गया तो एक शिक रखी गई कि जो कैपेसिटी पेमेंट है उस पे किसी किस्म का कोई इनकम टैक्स सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा। कैन यू बिलीव इट कि सबसे मेजर इनकम का जो पोर्शन है किसी भी आईपीपी का वो कैपेसिटी पेमेंट है और उस पर किसी किस्म का कोई इनकम टैक्स चार्ज नहीं होता। इसी मुआहदे में लिखा गया कि अगर किसी लेवल पे आकर गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई कि इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा इन पे, तो वो वाला इनकम टैक्स सेल्स टैक्स या कोई भी और टैक्स लेवी जो बनेगी वो डायरेक्टली एंड कंज्यूमर पे, यानी कि आप पे मेरे पे जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको पे करना पड़ेगा। इस तरह का एक केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। सैफ पावर लिमिटेड जो है उसके सीएफओ ने ये रिमार्क्स दिए कि हमारे जो एग्रीमेंट हुए हैं उसकी वायलेशन हो रही है, कि कहा जा रहा है कि आपको कैपेसिटी पेमेंट पे इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा, जो कि हम फिर अल्टीमेटली ट्रांसफर कर देंगे खरीदार पे। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या है। फिर इस वजह से हमारी जो टोटल बिजली की कॉस्ट है, मतलब जो एक्चुअल अगर हम जो पे करना चाहिए हमें, वो 40% 41% है। एक साल शायद 2024 में मैंने एक एनालाइज किया था, 2024 की जितनी लिस्टेड आईपीपीज कंपनीज हैं उनकी कैपेसिटी पेमेंट और दूसरे को, तो कैन यू बिलीव इट कि कुछ कंपनीज ऐसी भी थी उसमें जो 18%, 22%, 26% तक उनकी एक्चुअल जो पावर जनरेशन थी, बाकी तमाम पेमेंट वो कैपेसिटी की मद में ले रही थी। और अगर पूरे साल का जो एनालाइज करें, कुछ कंपनीज के अच्छे भी थे, गालिबन 28 या 32% के दरमियान अमाउंट थी जो एक्चुअल पावर जनरेशन थी और बाकी तमाम पेमेंट्स कैपेसिटी की मद में थी। तो टेक्निकली ये टैक्सेस और सारी चीज़ें डालकर जो हमें फ्यूल एडजस्टमेंट और रेट डिफरेंशियल, ये सारी चीज़ें ऐड करके जो हमें बिजली का फी यूनिट कॉस्ट पड़ती है वो 60 रुपये तक चले जाती है। वो एक्चुअल कॉस्ट अगर उसकी देखें तो शायद वो 20 से 25 रुपये से ज़्यादा नहीं है। अगर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन लगा लें तो 30-32 रुपये से ऊपर नहीं है, मतलब आधे से ज्यादा की पेमेंट हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अब इसका नुकसान फर्दर क्या हुआ, एक तो पूरी दुनिया में हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कंपेटिटिव नहीं रही, उसके ऑर्डर खास तौर पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो है सबसे महंगी बिजली पैदा करने की वजह से हमारे पास उसके ऑर्डर्स अगर हैं भी तो वो वाइबल नहीं है, जिस वजह से हम वो ऑर्डर डिक्लाइन कर रहे हैं। बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने डिक्लाइन किए हैं और वो मूव हो गए हैं बांग्लादेश, इंडिया के पास। इस वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कंपेटिटिव नहीं रही, दूसरी इंडस्ट्रीज भी कंपेटिटिव नहीं रही। इसके बाद जो एक और असर पड़ रहा है, क्योंकि हमने इनसे कैपेसिटी पेमेंट भी करनी है, ऑल दो रिवाइज किए हैं, कुछ के एग्रीमेंट खत्म किए हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारा पोर्शन है जो अनकवर्ड है, जिसमें वो सिक्योर्ड है आईपीपीज। तो इस वजह से ये जो अब हम सोलर लगवा रहे हैं बड़ी तेजी से, और गवर्नमेंट का अब अगला टारगेट सोलर जिन्होंने लगवाया है या उसकी बिजली यूज कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने पे है। उसकी वजह भी यही मुआहदे हैं कि हमें कुछ ना कुछ पोर्शन फिक्स जो है कैपेसिटी की मद में, जैसे लास्ट ईयर 2 ट्रिलियन तक का हमने पे किया है, 2,000 अरब रुपया सिर्फ कैपेसिटी की मद में। तो ये आईपीपीज को पे किया गया। तो अब अगेन अगर ये हमारी सोलर की डिमांड ज्यादा बढ़ती रही, सोलर इंस्टॉल होते रहे, तो हमें कुछ ना कुछ पोर्शन स्टिल पे करना पड़ेगा। और अगली बार जो हम ये मुआहदे रिवाइज किए हैं, कुछ रेट रिवाइज किए हैं, कुछ के कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए हैं, इसके बावजूद एक वक्त आएगा अगर इसी तेजी से हमारी जो डिमांड है सोलर पे शिफ्ट होगी, नेट मीटरिंग पे शिफ्ट होगी, तो अल्टीमेटली हमें कैपेसिटी पेमेंट मजीद बढ़ानी पड़ेगी इनको सिक्योर रखने के लिए। तो ये सारा सिनेरियो है। इस बेसिस पे हमारे लिए आईपीपीज मुआहदे बहुत डिस्टर्बिंग है। और मेरा ख्याल है एक और बड़ा फैक्टर है, पूरी दुनिया में जब कोई इस तरह का मुआहदा होता है तो एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फर्म्स हायर की जाती हैं
जो ऑडिट कंडक्ट करती है कि जितनी ये कैपेसिटी डिक्लेयर कर रहे हैं क्या उतनी है भी। बहुत सारी कंपनीज ने एक्स्ट्रा कैपेसिटी डिक्लेयर की और माल बनाया, लेकिन क्योंकि मिली भगत थी तो कुछ कह नहीं सकते किसी को। अब ना कभी इसका ऑडिट हुआ। फिर एक फिक्स पीरियड तक होता है कि मजबूरी की हालत में जी बहुत शॉर्टफॉल था, इस वजह से हमने ये मुआहदे किए। तो वो 1-2 साल के लिए हम उनको सिक्योर करते हैं। 10-10, 20-20 साल, 25-25 साल के लिए सिक्योर नहीं करते किसी भी जगह पे आईपीपीज़ को। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ें जैसे अभी डिस्कस की, एक फैक्टर ये है कि मुआहदे बड़े अजीब से हुए, कैपेसिटी पेमेंट भी देनी है। फिर उन्होंने आगे से कहा जी कि आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इनकम पे कोई टैक्स भी चार्ज ना किया जाए, हुकूमत ने वो भी मान लिया। फिर उसके बाद दोबारा से रिक्वेस्ट की गई कि क्योंकि हमारी मेजर जो इन्वेस्टमेंट है या शेयर्स हैं, वो चाहे लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनीज की फॉर्म में ज़्यादातर ओनर्स के अपने पास उसकी होल्डिंग है या इन्वेस्टमेंट है अपनी, तो इसलिए जो इस पे डिविडेंड मिले उसका उसके ऊपर जो इनकम टैक्स है वो भी हाफ रखा जाए दूसरे टैक्स से। बाकी तमाम कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है वो 15% उस पर इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है, जबकि आईपीपीज की अगर कोई आपको डिविडेंड मिलता है तो उस पर 7.5% इनकम टैक्स चार्ज होता है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक अलाउ करता है कि अगर आप ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं तो आप एक यूनिट के तौर पे अपनी इनकम डिक्लेयर करके और उस पे इनकम टैक्स चार्ज करवा सकते हैं। तो ये बहुत सारी जो आईपीपीज हैं इन्होंने अपनी आईपीपीज के अंडर बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है और वहां से जो प्रॉफिट या कोई आता है उसको भी ये अपने एक यूनिट के तौर पे ट्रीट करते हुए टैक्स बेनिफिट लेते हैं। तो ये सारे लूप होल्स हैं पाकिस्तान में, जिस वजह से हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम ये बेसिक चीज़ें या उस पर हम वर्क ना करें, इनकी ऑडिट ना कंडक्ट करें, इनको एक ड्यू डिलीजेंस के तौर पे रिसर्च करके किसी कंपनी किसी सेक्टर के लिए एग्रीमेंट ना करें, अपनी एक्सपोर्ट के लिए वर्क ना करें। तो आप कभी ये नोटिस किया आपने कि आईएमएफ ने आज तक इनको नहीं कहा कि कैपेसिटी पेमेंट क्यों हो रही है, लेकिन जब भी बात होगी ये होगी कि पेट्रोल पे हमने सब्सिडी नहीं देनी, बिजली पे सब्सिडी नहीं देनी, कभी वो ये नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि आईएमएफ स्पेसिफिक किसी चीज को चार्ज करने या सब्सिडी देने की बात नहीं करता, वो टारगेट सेट करता है कि अगर आपके ये टारगेट्स हैं आप अचीव कर लेते हैं, भले दूसरी साइड पे जो सरप्लस होगा आप किसी को सब्सिडी दें, किसी को बेनिफिट दें, पार्लियामेंटेरियंस की आप तनख्वाहें बढ़ा दें, अलाउंसेस बढ़ा दें, एयर जेट खरीद लें, जो मर्जी खरीद लें, कभी नहीं वो कहेगा। वो क्या कहेगा कि टारगेट पूरे होने चाहिए। तो यही सारी चीजें हैं, जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। आप क्या कहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक किस नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, नेक्स्ट किस चीज़ पे डिस्कशन होनी चाहिए, कमेंट करके बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस इस पे मैं अपलोड कर चुका हूँ।